देवभूमि उत्तराखंड के सभी हमारे प्यारे विद्यार्थियों भाइयों बहनों को बहुत बहुत नमस्कार। भाई एग्जामिनेशन की आपकी जो प्रोसीजर है वो अब स्टार्ट हो ही चुका है। आपको मालूम है कि अक्टूबर में जहां तक है आपकी परीक्षा की अब संभावना बन चुकी है। उसके लिए क्या आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुके हैं? अगर नहीं हुए हैं तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर रहा हूं ताकि आप उसके आधार पर अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूती यहां पर प्रदान कर सकें। फिलहाल अगर आपको मालूम हो कि इस समय हमारे उत्तराखंड का जो कैलेंडर है वो वार्षिक रूप से काफ़ी हद तक सही हो चुका है। 2016 में पेपर हुआ, फिर 2021 में हुआ, फिर 2022 में हुआ, इधर 24, 25 और 26 अब इधर हमें कंटिन्यूटी प्रॉपर देखने के लिए मिल रही है। तो अपने डेडिकेशन के साथ पूरा जोर लगाइए एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। स्टडी आईक्यू परिवार हमेशा आपके साथ है। मैं अपनी स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूं कि कैसे इस पेपर को हम क्रैक कर सकते हैं। और पहले तो हम वो भी सीखेंगे, उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि ओवरऑल हमारा सिलेबस क्या है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स जो कि अभी जा रहे हैं पेपर देने के लिए उनकी भी यहाँ पर स्ट्रैटेजी सही तरीके से बन सके, और वो जो हमारे भाई बहन हैं जो अगले साल पेपर देने के उम्मीद में बैठे हुए हैं उनको भी एक सही दिशा निर्देश यहां से प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप सभी के साथ। तो यूकेपीएससी को हम स्पेशली टारगेट कर रहे हैं। इसकी जो भी पीडीएफ रहेगी वो मैं आपको स्पेशली शेयर कर दूंगा, ठीक है। वो मैं स्पेशली आपको शेयर कर दूंगा कहां पर? अपने इस टेलीग्राम चैनल पे। आप सभी से बहुत विनम्र निवेदन है, अगर आप नहीं ज्वाइन किए हो तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। यहाँ मैंने पूरी पीडीएफ लगाई है और इसको मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर भी कर दूंगा। सबसे पहले आप इस चीज को थोड़ा सा वॉच कर लीजिए कि भाई ये जो पेपर है आपका, अगर आप 2022 के पेपर को देखिए, 24 को देखिए और यहाँ पर 25 के पेपर को देखें तो उत्तराखंड स्पेशल जो है वो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन रहा है। तो उत्तराखंड के पेपर को अपीयर करने के लिए सबसे ज्यादा हमारा फोकस उत्तराखंड स्पेशल को लेकर के होना ही चाहिए। इसके लिए वाणी प्रकाशन की भी बुक आती है और साथ ही घटना चक्र की भी आती है। अगर आप दो इनको कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है। बहुत आसानी से आप इस पेपर को क्रैक कर सकते हैं। उसी प्रकार इंडियन हिस्ट्री को अगर आप देखें तो 22 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन है और 28 क्वेश्चन है। ज्योग्राफी को देखें 18, 20, 23 और इंडियन पॉलिटी को देखो 20, 22, 24। अर्थात यहां पर अगर आप मोटा मोटा देख पा रहे हो तो 20, 40 लगभग 60 क्वेश्चन यहां पर आपको दिख रहे हैं। लगभग 60 क्वेश्चन आपको यहां दिख रहे हैं और लगभग अगर आप देखें तो 20, 20, 40 और 10, 50। इधर 8 जोड़ लीजिए, इधर 4 जोड़ लीजिए, 3 जोड़ लीजिए, 8, 4, 12 और 13। मतलब आपको साफ साफ अगर मैं एक एवरेज रेशियो बताऊं तो मतलब 60 से लेकर के 62 तक क्वेश्चन आपको इन 3 सब्जेक्ट से देखने के लिए मिल रहे हैं। इसीलिए आपकी जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो डेली, भले ही आधा घंटा क्यों ना हो पढ़ने की, लेकिन आधा घंटा आप इन तीनों को अवश्य देते रहें। इसके लिए आप पीवाईक्यूज की तरफ जरूर जाएं, पीवाईक्यूज को अपने जरूर देख लें। पीवाईक्यूज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हो गया। इसके अलावा मैं यूपी पीसीएस में भी हूं और यूकेपीएससी में भी आपके साथ जुड़ता हूं। तो मैं यूपी पीसीएस स्टडी आईक्यू में भी पूरी हिस्ट्री के सेक्शन को डील करता हूं, ठीक है, इंग्लिश माध्यम और हिंदी माध्यम दोनों में, ठीक है। तो आप यहां पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यहां मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, एसके पांडे बुक के भी हैं, स्पेक्ट्रम की सीरीज के भी हैं और इस समय बीएल ग्रोवर सीरीज भी आपको दिख रही है। प्रॉपर मॉर्निंग में मेरा एक शो आता है 15 मिनट्स का, आप इसको देख सकते हैं। ये आपको ये सारे क्वेश्चंस काउंटर करने में बहुत हेल्प करेगी, खासकर हिस्ट्री। इसी प्रकार ज्योग्राफी और पॉलिटी के लिए भी आप देखें तो हमारे मिश्री सर भी हैं, हमारे विपुल सर भी आपके साथ मिलेंगे। इसके अलावा इमरान सर भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, स्पेशली पॉलिटी के लिए, ठीक है। यहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखें तो 15 क्वेश्चन है, लेकिन ये 15 क्वेश्चन सिर्फ स्टैटिक के नहीं है, इसमें करंट अफेयर भी जुड़ा हुआ है यहां पर। तो आप मान करके चलिए कि स्टैटिक प्लस करंट को यहां पर आपको टारगेट करना है। यहां पर भी स्टैटिक प्लस करंट है, यहां पर भी आपको स्टैटिक प्लस करंट दोनों ही मिला हुआ है। इसके क्वेश्चन को इस प्रकार से हमने मर्ज कर दिया है। करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको 15 क्वेश्चन यहां दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहां और यहां इस तीनों में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अब ये जो आपका टारगेट है इकोनॉमी वाला डेवलपमेंट,
इसको आप स्पेशली लूसेंट को पकड़ लें और लूसेंट की बुक को देख लें। लूसेंट की बुक में इकोनॉमी का जो स्टैटिक पार्ट है उसको अच्छे से पढ़ डालें, बहुत अच्छे तरीके से। इसके अलावा उत्तराखंड का जो हमारा बजट है उसको हमें गंभीरता से देखना है। बाकी यूपी पीसीएस स्टडी आईक्यू पीसीएस, हमारे इमरान सर भी आपके साथ करंट अफेयर के लिए जुड़ते हैं और साथ में हमारे योगेंद्र सर भी आपके साथ करंट अफेयर के लिए जुड़ते हैं। आप दोनों में से किसी को भी फॉलो कर सकते हो, दोनों ही बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको वो कंटेंट देते हैं जो आपकी एग्जामिनेशन के लिए उपयोगी होता है। ऐसे ही साइंस एंड टेक है, तो साइंस एंड टेक में अधिकतर जो क्वेश्चन आते हैं वो करंट अफेयर को टारगेट करते हुए आते हैं, लेकिन कुछ बेसिक्स भी क्वेश्चन आ रहे हैं उत्तराखंड में, मैं देख रहा हूँ साइंस एंड टेक को लेकर के। तो एटलीस्ट कम से कम लूसेंट वाला कंटेंट आप जरूर पढ़ लें अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। इन्वायरमेंट जनरली जो क्वेश्चन आ रहा है वो घटना चक्र को हमको फॉलो करना है, ये चीज याद रखिए। अच्छा, इनको काउंटर कैसे करना है? घटना चक्र हमको हिस्ट्री की भी चाहिए, ज्योग्राफी की भी चाहिए, पॉलिटी की भी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इन्वायरमेंट की भी चाहिए। तो ये 3 की तो 4 की हमें चाहिए, स्पेशली हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की और इन्वायरमेंट की। इसके पीवाईक्यूज को जरूर रख लीजिए, उन पीवाईक्यूज को जरूर कर लीजिए, आपको बहुत ज्यादा मदद मिल जाएगी, मैं आपको गारंटी देता हूं। बाकी इकोनॉमी के लिए आप घटना चक्र को मत लें, कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप लूसेंट को पकड़ लें, आपका काम चल जाएगा। साइंस एंड टेक के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ लूसेंट की चीज़ों को पढ़ लेना चाहिए। मेरे हिसाब से कुछ बेसिक्स के बारे में अवश्य पढ़ लेना चाहिए, बेसिक्स ही पूछता है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाकर के यहाँ पर आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा बना सकते हो। इसके अलावा मैं अगर आपसे बताऊं तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अच्छा, ये तो हम उसमें आ गए, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ आपको करना क्या है। आपको प्रीलिम्स के लिए क्या करना है, जितनी घटना चक्र हैं स्पेशली किस चीज़ों के लिए, हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटी के लिए और साथ में यहाँ इन्वायरमेंट के एक मेजर सेक्शन आपका ये ले लेगा। इनके पीवाईक्यूज की तरफ हमें बहुत गंभीरता से जाना है और बाकी सिर्फ और सिर्फ एक टीचर को फॉलो कर लीजिए जिसके ऊपर भी आपकी श्रद्धा रहे। मैं भी यूपी पीसीएस स्टडी आईक्यू में आपको एक लंबे समय से पढ़ा रहा हूं, तो हिस्ट्री के लिए मैं आपके साथ जुड़ता हूं, अमित श्री सर आपके साथ जुड़ेंगे, ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटी के लिए आपके साथ स्पेशली जुड़ते हैं कौन? हमारे विपुल सर और इमरान सर। इन्वायरमेंट भी बेसिक उसमें वीडियोस पड़े हैं, आप उसको देख सकते हैं, आपका काम चल जाएगा। तो पीवाईक्यूज को करना है और बाकी जो हमारे वीडियो सेक्शन है उसको देख लीजिए। साथ में एक टेस्ट सीरीज को आपको फोकस करना है। देखिए, इसको मत वायलेट कीजिएगा एट एनी कॉस्ट। ये टेस्ट सीरीज बहुत मैंडेटरी है आपके सिलेक्शन के लिए। टेस्ट सीरीज वाई? क्योंकि जितना टेस्ट सीरीज आप लगाएंगे उतना नए क्वेश्चंस के ऊपर आपकी पकड़ बन जाएगी। तो ये टेस्ट सीरीज के बारे में भी हम अभी आपको बता देंगे, सो डोंट वरी। तो आपको ये चीजें करनी है स्पेशली, और इकोनॉमी के लिए आपको जाना है लूसेंट की तरफ, इतना कर लीजिए। बाकी जो उत्तराखंड स्पेशल आपके लिए आता है वो फिर आपको घटना चक्र की ले लेनी है। एक किताब आती है घटना चक्र वालों की, आप उत्तराखंड स्पेशल इससे पढ़ लीजिए। मेरे हिसाब से ये मोर देन सफिशिएंट रहेगा आपके पेपर 1 को काउंटर करने के लिए। अगर इतना हम कर लेते हैं तो हमारा काम हो जाता है। इसके आगे हम जब पहुंचते हैं तो डेट इज हमारा फिर सीसैट का पोर्शन आ जाता है। तो सीसैट बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। सीसैट में बस आपको एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। जो आपके पीवाईक्यूज हैं, उस पीवाईक्यूज को स्पेशली फोकस करना होगा, पीवाईक्यूज को, ठीक है। और एटलीस्ट पीवाईक्यूज कितने साल के? कम से कम 4 से 5 साल देख लीजिए। तो मेरे हिसाब से इसको कम से कम 4 बार जरूर कीजिएगा, 4 बार जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक सेट पैटर्न पर पेपर आ रहा है। चाहे आप प्रीलिम्स का देखें, मैथमेटिक्स को देखें, चाहे रीजनिंग को देखें, चाहे हिंदी को देखें, एक सेट पैटर्न पर ही वो चीज़ों को बार बार पूछ रहा है आपसे। इंग्लिश के क्वेश्चन को देखें तो एक सेट पैटर्न पर पूछ रहा है। तो मेरा हिसाब से केवल आप इसको फॉलो कर लीजिए, या अभी मैं आपको कुछ दिखाता हूं तो उसके हिसाब से हम और अपनी चीज़ों को, स्ट्रैटेजी को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। यहां पर अगर हम देखें तो उत्तराखंड कंबाइंड 3 प्रकार के हमको देखने के लिए मिल रहे हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, ठीक है। यहां पर अगर हम सिलेबस को अभी देखेंगे तो सिलेबस में हम लोग चीजों को समझ जाएंगे। 150 क्वेश्चन इधर आ रहे हैं तो 2 घंटे में हमें सॉल्व करने हैं, 1-1 मार्क्स का हमारा। उसी प्रकार जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 1.5 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन होंगे, 1.5 मार्क्स का ईच क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलेगा। उसी प्रकार अगर हम जाएं किसमें, अपने मेंस के एग्जामिनेशन में, तो मेंस का एग्जामिनेशन भी बहुत अच्छे तरीके से इसमें डिफाइंड कर दिया गया है चीज़ों को। अगर मैं यहाँ पर आपसे सीधे सीधे कहूँ कि अगर पेपर 5 और पेपर 6 को अगर आप छोड़ देते हैं तो 1, 2, 3, 4
आपका जो है बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप देखें तो 3 घंटे में हिंदी का पेपर है, एसए का 3 घंटे का, जनरल स्टडीज का 3 घंटे, है ना, सेकंड का। अगर इसको मैं आपको यहां पर बताना चाहूं, अगर 1 मिनट प्लीज, यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे कि फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, 5 पेपर एंड 6 पेपर, फर्स्ट पेपर में आपसे वो स्पेशली किसको टारगेट कर रहा है? हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को और सोसाइटी को, मेनली इन्हीं ब्रॉडर टॉपिक्स को टारगेट कर रहा है। यहां पर स्पेशली वो पॉलिटी को देख रहा है, आईआर को देख रहा है, एजुकेशन को देख लेता है और हेल्थ इश्यूज को स्पेशली देख रहा है। कुछ उसने एचआरडी के रूप में भी चीजें दी हुई हैं उत्तराखंड को स्पेशल को लेकर के। थर्ड में स्पेशली वो इकोनॉमी को देखता है, डिजास्टर मैनेजमेंट देखता है, इंटरनल सिक्योरिटी देखता है। इसके अलावा आपका इन्वायरमेंट का सेक्शन टारगेट किया जाता है। यहां पे फिर एथिक्स कहा जाता है, तो ये अलग ही है, ठीक है। मेरा आपसे बस ये कहना है कि आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को जान लगा करके तैयारी कीजिए, क्योंकि जब आप यहां की हिस्ट्री को तैयार कर लेते हैं तो यहां की हिस्ट्री को कंपैरेटिवली सॉल्व करना आपके लिए क्वाइट ईजी हो चुका होता है। जब आप यहाँ की ज्योग्राफी को सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ की उत्तराखंड की ज्योग्राफी को सॉल्व करना कंपैरेटिवली आपके लिए आसान बनने लगता है, क्योंकि आपने सारे बेसिक्स प्रिंसिपल्स को पढ़ा होता है। जब आप यहाँ की सोसाइटी को क्रॉस करते हैं तो सोसाइटी वाले टॉपिक्स यहाँ पर भी क्लियर हो जाते हैं। वैसे ही जैसे पॉलिटी है यहाँ पर, तो यहाँ पर पॉलिटी एक्सक्लूसिवली आपसे पूछेगा। हेल्थ और एजुकेशन के टॉपिक्स हैं तो यहाँ पर एजुकेशन प्लस हेल्थ के टॉपिक्स आपको दिए गए हैं। यहाँ इकोनॉमी के टॉपिक्स हैं तो यहाँ पर इकोनॉमी का भी दिया गया है, डिजास्टर मैनेजमेंट का भी टॉपिक दिया गया है। ऐसे ही इन्वायरमेंट भी कुछ पूछेगा, यहाँ पर आईआर भी आपसे पूछेगा। कहने का अर्थ यह है कि आप एक थोड़ा सा ब्रॉडर विजन को क्लियर करें कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड को अगर आप देखें तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड स्पेशली आपके पेपर 5 और पेपर 6 की बैकबोन को प्रिपेयर करते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं उत्तराखंड के पास कि पेपर 5 और पेपर 6 को टारगेट करें, लेकिन फिर भी अगर जितना गंभीरता से आप पेपर 1, 2, 3 को तैयार करते हैं उतना पेपर 5 और 6 आपका तैयार होता है। मैं आपको अभी 2 मिनट में ये चीज़ें दिखाता हूं, आप इस चीज़ को खुद भी समझ जाएंगे। जैसे यहां पर अगर आप देखें तो एक ब्रॉडर आपको दिख रहा है, इंडियन कल्चर, हेरिटेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी। यहां पर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा आईआर हो गया, सोशल जस्टिस की चीजें आ गई। यहां पर देखें तो पूरा इकोनॉमी है, सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट और आईआर हो गया। यहां पर एथिक्स आ जाएगा। यहां पर स्पेशली उसने लिखा है नॉलेज ऑफ स्टेट ऑफ उत्तराखंड। लेकिन इसमें भी अगर मैं अभी आपको सिलेबस दूंगा, मैं आपको पीपीटी शेयर भी कर दूंगा, तो ये उत्तराखंड की ये पेपर 5 और पेपर 6 तो वो ऑटोमेटिकली आपका पेपर 1, 2, 3 के द्वारा ही डेवलप होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो पेपर को आप देखिए, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, यहाँ पर मैंने दोनों को ही यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पर आपके सामने स्पेशली प्रथम प्रश्न पत्र की तरफ वो बात कर रहा है, लेकिन ये आपका प्रीलिम्स है। तो प्रीलिम्स में आपका सब कुछ आता है। इतिहास का है तो इतिहास में आपको पूरा उसने दिया है, पूरा एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर के, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री से लेकर के और पूरा आपका मिडिवल हिस्ट्री, यहाँ तक आप देख लेंगे। लेकिन उसने स्पेशली यहाँ पर उत्तराखंड का इतिहास और संस्कृति भी मेंशन की है। तो ये आप जो है स्पेशली तैयार करेंगे किसमें, घटना चक्र से। हमारे भी स्पेशलिस्ट जो है आपको ये चीज़ें तैयार करवाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार भूगोल में वो क्या क्या देगा, तो विश्व का भूगोल भी है और भारत का भूगोल भी उसने दिया है। इवन उत्तराखंड के भूगोल को भी इसमें शामिल किया गया है। तो उत्तराखंड का भूगोल हमारे स्पेशलिस्ट फैकल्टी आपके साथ डील करेंगे। मैं भी आपके साथ यहाँ पर स्पेशली इतिहास के सेक्शन को यहाँ पर डील करूंगा। ऐसे ही राजव्यवस्था है तो राजव्यवस्था कंप्लीट पॉलिटी के रूप में है, तो लक्ष्मीकांत आपको पढ़ना ही होता है, हमारे भी टीचर आपको पढ़ाते हैं। वैसे ही यहाँ पर एक चीज और दी गई है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन कुछ दे दिए गए हैं। अब इनका फॉर्मेशन कब हो रहा है, इनका मैंडेट क्या है, इनकी कौन सी सबमिट हुई है, यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपसे ये टारगेट करके पूछता है। भारत का संविधान हो गया, भारत की राजनीति हो गई, इसको आप देख सकते हैं, पंचायती राज हो गया, लोक नीति हो गई, अधिकारों संबंधित मुद्दे और उत्तराखंड की राजव्यवस्था। तो उत्तराखंड की स्पेशली राजव्यवस्था फिर हमको अपना घटना चक्र से देखना होगा कि कौन कौन सी चीजें हमें स्पेशली टारगेट यहाँ पर करनी होगी। आर्थिक सामाजिक विकास तो ये हमारा इकोनॉमी से होगा। देखिए इकोनॉमी में प्रीलिम्स की जितनी भी चीजें हैं वो आपकी यहां से निकल जाती हैं, खासकर लूसेंट को अगर आप पढ़ते हैं तो। लेकिन यहां पर केंद्रीय बजट के साथ साथ राज्य के बजट को भी आपको टारगेट करना होगा। यहां से क्वेश्चन आपसे पूछता है, जनगणना से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं, ये आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। विज्ञान प्रौद्योगिकी में क्या क्या चीजें हैं, स्पेशली जहां तक फोकस करता है ये करंट टॉपिक्स को सबसे ज्यादा फोकस करता है। स्टैटिक के ऊपर कम जा रहा है लेकिन करंट के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी चीजें दी गई हैं। इन्वायरमेंट मैंने आपको बता दिया कैसे आपको करना है। बाकी
ये कुछ इसमें दिए गए कंप्यूटर के संबंध में ये सब चीजें पूछता है, मौलिक कंप्यूटर संगठन, फिजिकल, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन थोड़े से कम होते हैं। ये अगर जितने भी आप टॉपिक देख रहे हैं इसको भी आप कहीं से ना पढ़िएगा, सिर्फ और सिर्फ अपनी लूसेंट की किताब से पढ़ लीजिएगा, आपका यहाँ से ये चीज़ें निकल आएंगी। तो लूसेंट से ही स्पेशली आपकी ये सारी चीज़ें निकल आएंगी, साइंस की भी। और ज़्यादा अगर साइंस का अगर आपको करना हो तो फिर सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र को ले लीजिएगा, घटना चक्र से आप कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा पूरी तरीके से। वैसे ही यहां पर अब आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार से अगर आप देखें तो आपको सीसैट का पेपर दिया गया है। तो यहां पर स्पेशली अभिक्षमता दिया गया है, तो लॉजिकल उन सब की चीजें में पूछेगा, एनालॉजी, समरूपता, निरूपण, संप्रेषण से कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो मेरे हिसाब से अगर ज्यादा आपको प्रॉब्लम लगे इसमें तो मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ आप यूकेपीएससी के पीवाईक्यूज लगा लीजिएगा, थोड़ा बहुत यूपीपीसीएस के पीवाईक्यूज को लगा लीजिएगा, मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट रहेगा, इससे ज्यादा की नीड आपको नहीं होगी। ठीक है, कुछ सांख्यिकी विश्लेषण पूछेगा, कुछ हिंदी के क्वेश्चन होंगे, अंग्रेजी भाषा में बोधगम्यता कौशल होगा, तो वोकैबुलरी, एंटोनिम, सिनोनिम ये सब पूछेगा आपसे। ठीक है, बहुत आसानी से निकल जाता है, बोधगम्यता के आधार पर ये आप वहीं पर पढ़ेंगे, आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई इतना बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन हाँ, लेकिन अगर आपने सीसैट नहीं पढ़ा है तो मेरा बहुत विनम्र दरख्वास्त है, इसको कायदे से देख लीजिएगा, डेली कम से कम 1 घंटा दे दीजिएगा, आपका आसानी से ये पेपर जो है क्वालिफाई हो जाएगा। अब यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर आपको मेंस का भी दिया गया है, मेंस में हिंदी में वो क्या क्या पूछेगा। वैसे तो मैंने आपको ब्रॉडर पेपर 1 से लेकर के पेपर 6 तक बताया है, लेकिन उसमें एक हिंदी का पेपर भी है और एक आपका निबंध का पेपर भी है। बहुत आसानी से सारी चीजें दी गई हैं। तो हिंदी के लिए स्पेशली हमारे टीचर जुड़ते हैं आपके साथ, विवेक सर हैं, हमारे दुर्गेश सर हैं, ये लोग जुड़ते हैं और हिंदी को बहुत अच्छे तरीके से आपको बताते हैं। यहाँ पर आपके सामने दिया गया अधिकतम अंक कितने कितने हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़ा दिया जाता है। हाई स्कूल स्तर के पाठ्यक्रम पर आधारित होता है, न्यूनतम 35% अंक यहाँ पर प्राप्त करना अनिवार्य होना चाहिए। लिखा हुआ है तो आप आसानी से प्राप्त कर लेंगे। कोई व्याकरण को बिल्कुल कोर रूप में नहीं जानना है, लेकिन हाँ बेसिक आपको इसके बारे में जरूर जानना है। उसी प्रकार निबंध की हम बात करें तो यहां पर आपको 3 निबंध करने होंगे। पहला साहित्य, समाज, राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र से होगा, तो 1 आपको लिखना होगा। बा में आपको 1 रखना होगा और सा में आपको 1 रखना होगा, तो 700 से 800 में आपको लिखना होगा। उसी प्रकार अगर आप पेपर 1 को देखें तो यहां पर आपको दिया गया है विरासत, संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल। तो यहां पर आपको सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। ऐसे ही पेपर 2 में भी आपको टॉपिक्स दिए गए हैं, पेपर 3 में भी ये सारे टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा दोनों में। नीति शास्त्र में भी आपको दिया गया है। ये सारे टॉपिक्स आपको टॉपिक्स के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें तैयार करनी है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बनता है पेपर 5। पेपर 5 दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर 5 को देखिए, यहाँ उत्तराखंड का इतिहास, जब आप पेपर 1 के इतिहास को याद करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ का इतिहास जो है कनेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए पेपर 1 को सबसे पहले पढ़िए, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपके लिए क्वाइट इजी हो जाएगा। वैसे ही उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन कैसा है, कौन से जन आंदोलन हुए हैं, समाज संस्कृति कैसा है, तो दूसरा टॉपिक मैंने आपके सामने लिखा था समाज संस्कृति। तीसरा दिया हुआ प्रशासनिक व्यवस्था, अर्थात यहाँ पर पॉलिटी के बारे में आपसे सारी चीजें लेगा, और बाकी समसामयिक घटनाएं। ये इतनी चीजें अगर आप मिलाते हैं तब आपका पेपर 5 कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ये इतना ही सरल नहीं है, एक ब्रॉडर एस्पेक्ट आपको कवर करेगा। इसमें मेरी एक बड़ी भूमिका आपके साथ मिलेगी, खासकर इतिहास के पूरे सेक्शन को देखने के लिए मैं आपके साथ जुड़ूंगा, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए स्पेशली जुड़ूंगा, सुशासन, इन सब के लिए जुड़ूंगा। ऐसे ही पेपर 6 को देखें तो आपसे कंप्लीट उत्तराखंड के ज्योग्राफी की तरफ वो जा रहा है, इकोनॉमी की तरफ जा रहा है। उसी प्रकार देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट और मानव संसाधन और सामुदायिक विकास कैसा है, ये सारी चीजें आपसे यहाँ पर वो डाउनलोड मानव संसाधन में पूछेगा। जैसे इसमें अब आपको एजुकेशन भी है, हेल्थ के पर्सपेक्टिव भी हैं, तो ये मैंने आपको बताया था। अगर आप इसको देख पा रहे हो तो पेपर 3 में आपको आपदा प्रबंधन भी पढ़ना है, पेपर 3 में आपको इकोनॉमी भी पढ़ना है। तो जितना आप पेपर 3, पेपर 2 और पेपर 1 को पढ़ते हैं उतना ही क्वाइट इजी हो जाता है उत्तराखंड का इस पेपर को आपको टारगेट करना। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा शिक्षा आपके बारे में पूछ रहा है, और साथ में मानव संसाधन के रूप में आपसे स्वास्थ्य को भी वो बेसिकली टारगेट कर रहा है। फिर इसके बाद आप जब प्रीलिम्स मेंस को क्वालिफाई करते हैं उसके बाद फिर आप साक्षात्कार की तरफ आते हैं। तो जो अभी के लिए हमारे भाई बहन जा रहे हैं खासकर पेपर देने के लिए, वो तो अपना बेसिक पढ़ सकते हैं और बेसिक पढ़ करके जा सकते हैं बहुत आसानी से। लेकिन जो आगे के लिए विचार कर रहे हैं कि नहीं हमें उत्तराखंड में क्वालिफाई करके एक प्रशासनिक अधिकारी के पद को सुशोभित करना है, तो उनको लिए मैंने बेसिकली यहाँ पर कुछ इंट्रो बताया है कि सिलेबस बताया है कि आप सिलेबस को एटलीस्ट यहाँ पर वॉच कर सकते हैं।
यहाँ पर फिर साक्षात्कार होता है। ये इस प्रकार की पूरी प्रक्रिया 3 चरणों में हमको देखने के लिए मिलती है। आप इसके लिए प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने देखिए इंग्लिश में दिया हुआ है, आप इंग्लिश में भी इसको पढ़ लीजिएगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको शेयर कर दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन यही बस आपसे कहना चाहूँगा कि आप इसकी सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी के माध्यम से हमेशा जब भी आपको तैयारी करना होगा तो आप कैसे करेंगे, हमेशा पेपर 1 से आप फॉलो कीजिए, पेपर 1 और पेपर 1 से आप हमेशा फॉलो कीजिए, पेपर 2 और पेपर 3, इन 3 को बड़े गंभीरता से पढ़िएगा। पहले ही पेपर 5 और पेपर 6 में मत जाइए, पेपर 1, 2, 3 को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये आपके पेपर 5 और पेपर 6 को पूरी तरीके से काउंटर करने के लिए आपको तैयार कर देंगे। उसके बाद फिर आप पेपर 5 और पेपर 6 को पढ़िए, वो आसानी से आपकी इस पूरी जर्नी को आसान बनाने का प्रयास करेंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक कुछ भी, तो सीधे पेपर 5 पेपर 6 में मत जाइएगा, पेपर 1, 2, 3 पे जाइएगा सबसे पहले। हम भी आपको स्पेशली पूरी तरीके से ट्रेंड करते हैं, खासकर यूकेपीएससी के लिए। वो भाई बहन हमारे जो इस समय अक्टूबर के समय में अगर पेपर देने जा रहे हैं, तो अगर वो हमारे साथ मिल करके स्पेशली तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा प्रीलिम्स स्पेशल इस समय बैच चल भी रहा है, तो वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ भी सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन वो भाई बहन जो हमारे अगले साल के लिए स्पेशली जाएंगे 2027 के पेपर के लिए, उन सब के लिए भी बहुत एक विनम्र निवेदन है कि वो अगर हमारे साथ मिल करके तैयारी करना चाहते हैं तो वो हमारे साथ मिल करके तैयारी कर सकते हैं। हमारे भी 2 प्रकार के बैचेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक अभ्युदय बैच है जो पूरी तरीके से हिंदी माध्यम को समर्पित बैच है, पूरी तरीके से ये हिंदी माध्यम को टारगेट करता है बैच, ठीक है। तो पूरी तरीके से हिंदी माध्यम को टारगेट करेगा, ठीक है। तो हिंदी में आपको पढ़ाया जाएगा। ये आपको इंग्लिश माध्यम में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये इंग्लिश माध्यम में आपको देखने के लिए मिलेगा। ये हमारा फाउंडेशन का बैच है जो प्रीलिम्स स्पेशल है, और ये हमारी टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज को लगाना बहुत जरूरी है, बिना टेस्ट सीरीज के सिलेक्शन बहुत अपने आप में खतरनाक होता है। इसीलिए प्लैटिनम बैच जो है, इसमें आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है और प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स भी आपको मिल जाता है। तो ये भी आपको मिल जाता है और ये भी आपको मिल जाता है। उसी प्रकार आपको मेंस की टेस्ट सीरीज भी यहाँ मिल जाएगी, मेंस का क्रैश कोर्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जो यहाँ मेंशन नहीं है वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एनसीईआरटी के सारी क्लास 6 से लेकर 12 तक के सारे बैचेस आपको इसमें फ्री मिल जाते हैं, वो भी आपको मिल जाता है। किसी भी बैच को परचेस करना हो तो आप मेरे इस कोड का यूज कर सकते हैं, साइन लाइव। साइन लाइव को यूज कीजिए, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसा मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी उत्तराखंड के लिए आपको मिलेगी। अदरवाइज आप यहां पर इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पर बेसिकली उनसे बात कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि भाई मेरी सुमित सर से बात हुई है, तो वो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर देंगे। किसी भी बैच रिलेटेड कोई अगर जानकारी लेनी हो तो आप मुझे यहाँ पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हम आपको यहाँ पर प्रॉपर जानकारी प्रोवाइड कर भी देते हैं, जो भी जैसी जानकारी रहती है। तो जितने भी बंधु बांधव हमारे साथ यहाँ पर देख रहे हैं, उन सभी को भाई बहुत बहुत वेल विशेस आगामी परीक्षा के लिए, और उन सभी भाई बंधुओं को भी बहुत बहुत वेल विशेस कि जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन में अपीयर करने जा रहे हैं, वो भी अपने आप को पूरी तरीके से पहले तैयार करें, उसके बाद फिर इस रणभेद को भेदने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहें। उसके लिए हमारी जो भी आपसे मदद हो सकती है वो हम यहाँ पर अभ्युदय और आरंभ के रूप में आपके साथ मिलकर के यहाँ पर करते हैं, एक बेस्ट टीम के साथ, जिसमें आपको इमरान सर मिलते हैं, धर्मेंद्र सर मिलते हैं, अमित सलानी सर मिलते हैं, योगेंद्र सर मिलते हैं, अमिश्री सर मिलते हैं, विपुल सर मिलते हैं, विवेक सर मिलते हैं। ये सारे अपने अपने क्षेत्र में एक महारथी हैं, अपने क्षेत्र में एक एक्सपर्ट हैं, जो आपको आपके स्वप्न को पूरा करने में अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाने के लिए सतत रूप से तैयार रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का भविष्य उज्जवल हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गॉड ब्लेस यू ऑल।